मास्टर्स का हिस्सा नहीं हो क्या? अरे हिस्सा तो मैं हूँ, लेकिन आजकल जरा अपने काम में बिजी था। तू बता, तेरी बुक की लॉन्चिंग का क्या हिसाब किताब है? यार मैं सोफिया बोल रही थी कि 2-3 दिन में डेट आ जाएगी। बाहर उन्होंने ये बताया कि लाइब्रेरी के अंदर करेंगे। मैंने उनको मशवरा किया कि हम बाहर लॉन में कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग आ सकते हैं, यू नेवर नो। हाँ सही है यार, ये तो अच्छी बात है। और फैमिलीज भी आ जाएंगी और हम लोग भी आपस में चिल मस्ती कर लेंगे। वैसे भी लाइब्रेरी थोड़ी छोटी प्लेस है। हाँ ओए, तुझे पता है अब्बा ने पप्पो को बता दिया। अच्छा चलो अच्छी बात है, वो तो बहुत खुश हुई होंगी ना? खुश हुई होंगी? अबे वो चौधरायन है, चौधरायन। कल से मेरा जीना हराम कर दिया उन्होंने। क्यों, इसमें बुरी बात क्या है? उनको समझाओ ना यार कि ऐसा क्यों कर रही है वो। अबे वो खुद समझाने वाली औरत हैंगी। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो उनको समझा सके। तो प्रॉब्लम क्या है? बे यार पप्पो दरअसल समझती हैं कि मैं ये सब जो बुक लिख रहा हूँ ये सब कुछ बिल्कुल फजूल है, और उनको लगता है कि मुझे दीन और दुनिया को बराबर रखना चाहिए और दीन की जानिब थोड़ा सा ज्यादा राग़िब हो जाना चाहिए। तो वो यही सब कुछ सुना रही थी इस पे। वैसे वो देखने में जितनी सख्त लगती है ना, मुझे लगता है उनकी जुबान भी उतनी सख्त है। तू ऐसा कर, एक 10 बाय 20 का ना पेनेट्रेक्स प्रिंट करा दे। काफी बड़ा नहीं हो जाएगा? अरे हमारे लिए तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन पप्पू का जो ड्राइंग रूम है ना उसके अंदर बिल्कुल फिट आएगा। मुंह पे लगाऊंगा उनके। तू नहीं सुधरेगा यार। हाँ हवा का झोंका। जिंदगी है ख्वाब एक नया मीठा सा, है राग एक नया मस्ती नगर में गुम रहो, इन खुशियों के सब संग रहो, मना लो गुनगुना लो कोई धुन। तुम क्लास में है क्या? नहीं यार मेरी साइंस तो बहुत ही कंफ्यूज है अभी। क्यों, अब क्या हो गया? इसके साइंस को ना दौरे पड़ते रहते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है यार। मेरे दिमाग में ना एक सवाल था, अब सवाल इतना अजीब है मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे पूछूं। उर्वा पूछ लूं ना? हाँ पूछो पूछो। अब उर्वा, ज़ैद तुमसे इतना बड़ा है एज में, तो फिर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी उससे क्यों कराई है? जब जवान बेटी घर में बैठी और मोहल्ले में किद मनला रहे होते हैं ना, तब घर में आने वाला पत्थर भी हीरा लगता है। इसी तरह पहला पत्थर जो घर पे आया उसे हीरा मानकर मेरी से शादी करवा दी गई। तुम दोनों का एज डिफरेंस कितना? ऑलमोस्ट 15 years। ओह माय गॉड। What? ये तो जुल्म है यार। जुल्म तो है, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका है। अब मुझे मजीद इस बारे में बात नहीं करनी है, क्योंकि मैं आर्यन के साथ बहुत 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 खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइंदा हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह। डन डन। थैंक यू। खुश रहो। अभी यहाँ से आवाज आती मैं नहीं हूँ क्या? अमेजिंग, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? बिल्कुल। दिस इज रियली बैड। प्लीज अजान मुझे पढ़ने दो, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। श्योर, सॉरी।
क्या मसला है तुम्हारे साथ? वो मैं देख रहा हूँ कि तुम उल्टी किताब कैसे पढ़ी हो। तुम पढ़ो। आज अच्छी क्लास हो गई है ना, चांदी की लग जानी थी बिल्कुल। खैर तुम्हें कोई भी काम हो तो तुम मुझे बता देना, मैं हूं ना। सो नाइस ऑफ यू। हाय, आपको पहले कभी नहीं देखा यूनिवर्सिटी में? ये किंजा है और इसने अभी एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी। स्ट्रेंज, मतलब आपको आधा सेमेस्टर गुजरने के बाद ही आता है एडमिशन लेना। खैर, हाय किंजा, अनफॉर्चुनेटली हम आपको मास्टर्स में शामिल नहीं कर सकते। ओके सारिम भाई, मुझे आपसे कुछ भी काम होगा तो मैं आपसे पूछ लूंगी। होगी बेइज्जती तुम्हारी, मजा आ गया होगा तुम्हें, है ना? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मुझे तुम जहर लगने लग गई हो। क्या हो गया सारिम? अब ऐसा भी कुछ नहीं कहा है मैंने। तुमने कहा नहीं, तुमने किया है। सारिम, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? आखिर क्या कसूर है मेरा? हमारा तो कोई कसूर नहीं है, असल में ना सारा कसूर मेरा है। सारिम, मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो ना। गलती नहीं, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं, असल में मेरा ही दिमाग खराब है, मुझे ही तुमसे माफी मांगनी चाहिए। ये जान छोड़ो मेरी। क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे यार, वो अभी तक नाराज हो। पता नहीं। अच्छा, मैंने अपनी गलती मान ली है ना, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ, तो तुम मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहे हो माफी मांग के? अच्छा, तो हम दोबारा दोस्त बन सकते हैं? मुझे नहीं पता। तुम ना एक दफा अपनी साइंस से पूछ के मुझे बता दो। हाँ, वेरी फनी। यही ऐसे ही तुम्हें हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। सारिम, प्लीज तुम मुझसे बात करके ना मेरा मूड मत खराब करो। नहीं, तुम लड़ो, ऐसे ही लड़ती रहो, क्योंकि ऐसे ही मैं देखना चाहता हूँ। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। तो फिर चाहती क्या हो? ना लड़ रही हो, ना दोस्ती कर रही हो, ना नाराजगी खत्म करना चाहती हो। तुम इतनी कंफ्यूज क्यों हो? मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, तुम ओवर स्मार्ट हो। किस बात के पैसे? खबर चाहिए? शर्फू को देखा नहीं, खबर लेने के लिए आ गए। बंद है दुकान, निकलो यहाँ से, चलो। न्यूज चैनल समझा हुआ है, जब शर्फू को देखा खबर खरीदने आ गए। अपनी टेंशन देखो या इनको खबर दूं?
अच्छा, तो आप लोग यहाँ खड़े हुए हैं। आप लोगों के पास ही मैं आने वाली थी। पता है, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। कैसी गुड न्यूज? ऐसी अच्छी खबर है कि हमारे जो ट्रस्टीज हैं उन्होंने स्कॉलरशिप ऑफर की है 10 स्टूडेंट्स के लिए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। दैट्स रियली गुड क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चों को एक्चुअली स्कॉलरशिप की काफी ज्यादा जरूरत है। यस, और उससे भी अच्छी बात पता है क्या है? वो ये कि आप चारों का यानी कि हमारे मास्टर्स वालों का नाम उस स्कॉलरशिप में है। हमारे नाम? जी हाँ, आप लोगों का नाम। बस अब आप लोगों ने ना दिल लगा के पढ़ना है। अब मुझे डिसअपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। टेक केयर, बाय। यार हमें खुशी क्यों नहीं हो रही? मुझे लगता है शायद हम लोग डिजर्व ही नहीं करते। मेरी साइंस कहती है एक दफा मैं सोफी से बात ना कर ले हम लोग। यार वो हमारे लिए इतनी एक्साइटेड है और हमें तो खुशी नहीं हो रही। लेकिन हम सब तो पढ़ाई अफोर्ड कर सकते हैं ना? लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि बोर्ड ने हमारा नाम क्यों सिलेक्ट किया। मुझे लगता है कि मास्टर ने जिस तरह सबकी हेल्प की है, इसी तरह यूनिवर्सिटी भी हमारी मदद करना चाहती है। यार लेकिन ये उन लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं है जो अच्छा पढ़ते हैं लेकिन ट्यूशन फी अफोर्ड नहीं कर पाते। मैं तो ये स्कॉलरशिप नहीं लूंगी। देनी भी नहीं चाहिए। एक मिनट, एक्सक्यूज मी यार। मेरी साइंस कहती है अलीजा, तुम्हें नहीं लगता कि सारिम को ये स्कॉलरशिप अवेल कर लेनी चाहिए? तुम्हें पता तो है कि उसका भी नया नया बिजनेस सेटअप हुआ है एंड ही कैन नॉट अफोर्ड इट। वैसे बात तो तुम ठीक कह रही हो, हम दीन से बात करते हैं। लेकिन सारिम से कौन बात करेगा? तुम पूछ लो उससे। नहीं भाई, मैं तो नहीं पूछ रही। आजकल वैसे ही पता नहीं क्यों मुझसे सड़ा रहता है। क्यों, उसे क्या हुआ? पता नहीं यार कौन सा नीम चुबाए बैठा है। ये क्या होता है? तो मैं नहीं समझ में आएगा। मैं क्लास लेने जा रही हूँ। अच्छा मेरी बात तो सुनो। कहाँ हो तुम लोग यार? जान, मेरी साइंस कहती है कि हम तो यही हैं, लेकिन शायद अब तुम हमें। अमेजिंग, तुम भी नाराज हो? जान, तुमने जो किया उसके बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा नाराज होना नहीं बनता? मैं बताने वाला था। बताया तो नहीं ना? I know it's my mistake. तो अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? यार तुम प्लीज अलीजा से बात करो। क्या बात करूं मैं उससे? बताओ मुझे, क्या बात करूं? तुम मुझे तो एटलीस्ट बता सकते थे ना। तुमने मुझसे भी बात छुपाई। बहन कहते थे ना तुम मुझे, फिर भी। I'm sorry. I don't need your apology. I really love her. तुम प्लीज उससे बात करो। सॉरी अजान, बट अब मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे भरोसा नहीं है। मैंने दादी से भी बात की है, वो तो मेरी बात को समझ गई है, लेकिन तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे यार? क्योंकि मैंने अलीजे को पहले रूहान के लिए रोता देखा था और अब तुम्हारे लिए रोता देख रही हूँ। अजान, मेरे और अलीजे के बहुत झगड़े होते हैं, बहुत लड़ाइयां होती हैं, बट वो मेरी दोस्त है। शी इज माई फ्रेंड। पता है ना दोस्त का मतलब? हाँ समझता हूँ। तो फिर ये सच क्यों छुपाया मुझसे? क्यों नहीं बताया रोमाना आंटी के बारे में? मैं डर गया था यार कि कहीं तुम लोग मुझसे अलग ना हो जाओ। अजान, हम अलग तुमसे अभी भी हो गए। शायद तुम पहले ये बात बता देते तो ये बात इतनी खराब नहीं होती। Yeah, I can understand. You can't.
यार अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब तुम्हें लीजी से खुद ही बात करनी पड़ेगी। तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी? I'm sorry अजान, I can't help you this time. अब तुम्हें अलीज़े का हाथ थामना होगा और उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना होगा। तुमने उसका भरोसा तोड़ा है, कोई छोटी बात नहीं है। अब अपना एतबार भी तुम्हें खुद ही कायम करना पड़ेगा। I'm sorry. बाकी जिंदगी जाहिल रहेगा क्या पैसों के साथ? अरे यार देख, अगर मैं स्कॉलरशिप दूंगा ना, किसी गरीब का हक मारा जाएगा मेरे भाई। तो तू नहीं मानेगा? नहीं। क्या हो गया अरे भाई? क्या हो गया बेटा हुरैन, क्या हो गया? भाई मेरा इन्वर्टर बन गया है। अच्छा शुक्र है, मेरे घर की सारी चीजें तो बच जाएंगी। हाँ मैम, तो फिर यही है वो 4 बच्चे, फहीमा, जुबैरी, रेहान एंड रमशा। हाँ जी मैम, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और वैसे भी यूनिवर्सिटी में सब लोग उनको पसंद करते हैं।